जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लास नंबर 56 के साथ आज हम आपके साथ हाज़िर हैं। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। अभी हम जो लास्ट क्लास जो हमारी 55 हुई थी उसके अंदर हमने ग़ज़वा हुनैन की गनीमतों की तक़सीम के हवाले से बात की थी, और जो हम ईयर वाइज इस वक्त चल रहे हैं तो 8th हिजरी के अंदर हम लोग समझ लीजिए एंड कर रहे हैं इस वक्त, यानी 8th हिजरी नबी अलैहिस्सलाम की लाइफ का साल जो है वो सीरतुन नबी के अंदर हम इस वक्त कवर कर रहे हैं। इसी 8 हिजरी के अंदर जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने जौराना के मकाम के ऊपर जो गनीमतें तक़सीम की, जो कि हम पिछली क़िस्त के अंदर या पिछली एपिसोड या क्लास के अंदर कवर कर चुके, तो इसी जौराना के मकाम से 18 ज़िलक़ादा को नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रा के लिए एहराम बांधा और उसका इरादा किया कि अब उम्रा करेंगे। और ये समझ लीजिए ये वाला जो उम्रा था ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस के ऊपर हुआ, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को इसकी इत्ला नहीं दी गई, यानी रातों रात इसका ऐलान किया गया। अपने जो करीबी लोग थे या फिर जो लोग साथ थे मदीने से आए हुए थे उनके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे का इरादा किया और फौरी जौराना के मकाम से मक्के की तरफ उम्रा के लिए तशरीफ़ ले गए। और इसी वजह से हमने सोचा कि चूँकि उम्रा का मामला भी अभी सीरत के 8वें साल यानी 8 हिजरी के अंदर अभी हम कवर कर रहे हैं, तो इस हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के उम्रे के हवाले से भी हम कुछ सीख सकें, समझ सकें, और जो उम्रे का तरीका भी है या इसकी जो अहमियत है या फजीलत है, जैसे आप अपनी स्लाइड के ऊपर भी देख रहे हैं, उसके ऊपर आज हम मेन फोकस रखेंगे। ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम के जो उम्रे हैं तकरीबन 4 उम्रे जो हैं मुख्तलिफ़ अहादीस की किताबों के अंदर रिपोर्ट होते हैं, जिसके अंदर से समझ लीजिए 3rd उम्रा बनता है। इससे पहले जो हुदैबिया के मौके के ऊपर उम्रा था, फिर उसके बाद उम्रा क़ज़ा, और ये 3rd वन। और इसी तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की ये जो 4 उम्रे जो कि रिपोर्ट हुए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो हज के ऊपर वाला भी उम्रा जो है उसको मिला लें तो 4 उम्रे ये रिपोर्ट होते हैं। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बेसत से पहले के जो उम्रे या हज गुज़रे उसके हवाले से हमारे पास कोई इस तरह का रिकॉर्ड नहीं मिलता कि नबी अलैहिस्सलाम उस वक्त किस तरीके से हज या उम्रा किया करते थे या उस वक्त क्या मामला थे। तो इसलिए हम सिर्फ़ उसी के ऊपर फोकस रखेंगे जो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत के अंदर हमें अल्लाह ताला की तरफ से समझ लीजिए ये इनाम मिला कि हमें उम्रे के लिए भी मुसलमानों को इस तरीके से इजाज़त मिली। नहीं तो पहले ज़्यादातर फोकस जो होता था वो सिर्फ़ हज के ऊपर ही हुआ करता था अरब दुनिया के अंदर। ठीक है। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के जब हम उम्रे की बात करें तो उम्रा जो है इसका लुग़वी मानी अगर देखें कि उम्रे का मतलब क्या होता है, तो उम्रे का जो मतलब जो उलमा बयान करते हैं या मुख्तलिफ़ जो है डिक्शनरीज़ के अंदर हमें मिलता है, तो इसका मेन जो मीनिंग है वो ज़ियारत करने का होता है। और अगर हम शरई इसको एंगल से देखें तो अल्लाह ताला के घर की ज़ियारत करने के ऊपर जो मनासिक उम्रा अदा करने के हवाले से जो अहकाम है जो नबी अलैहिस्सलाम ने प्रैक्टिस करके दिखाया उसको हम शरई लिहाज से उम्रे का नाम देते हैं। और इसी तरीके से अगर हम देखें कि नबी अलैहिस्सलाम जब रात के वक्त जौराना के मकाम से उम्रा के लिए रवाना हुए, यानी ये समझ लीजिए ये हुनैन से कुछ मकाम परे मकाम के ऊपर जौराना का मकाम था जहाँ गनीमतें रखी हुई थी, जब वहाँ पे गनीमतें भी तकसीम हुई। अब वहाँ से नबी अलैहिस्सलाम मक्के का सफ़र कर रहे हैं। जिस वक्त नबी अलैहिस्सलाम जौराना के मकाम से एहराम बांधते हैं तो वहाँ पे कुछ और मामलात भी होते हैं, जिसके अंदर जो एक बहुत ही मशहूर मामला है वो एक शख्स का खुशबू वाले लिबास पहने हुए उम्रे का इरादा या एहराम बांधने का होता है, जिसको हम अभी आगे चलेंगे जब उम्रे का सुन्नत तरीका तो उसके अंदर कवर करेंगे। अभी हम जो मामला है उम्रे की फ़जीलत और अहमियत उसके ऊपर सेकंड पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं। जब हम उम्रे की फ़जीलत के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम के इरशादात की तरफ देखते हैं तो हमें सुनन निसाई के अंदर 2631 रवायत के अंदर ये बड़ी वाज़ह हदीस मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि पे दर पे हज और उम्रा करते रहो, क्योंकि ये दोनों फ़क़र यानी गरीबी को या फ़क़र को और गुनाहों को इस तरीके से मिटाते हैं जिस तरीके से आग जो है वो यानी भट्टी के अंदर जो आग होती है वो लोहे के ऊपर से जंग और
उसके मैल कुचैल को दूर कर देती है। कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, यानी इसका मतलब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ख़ुद मुसलमानों को ये समझ लीजिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आप अगर आपके पास पैसा है, माल दौलत है, तो आप जो है अक्सर हज और उम्रे करते रहें। उससे क्या होगा, उससे आपके जो दिलों के ऊपर मैल होती है वो दूर होगी, अल्लाह ताला आपके तक़वा के अंदर इजाफ़ा फरमाएगा। ठीक है, तो इसलिए उम्रे की फ़जीलत को नबी अलैहिस्सलाम ने एक और चीज़ से भी इसी रवायत के अंदर अटैच किया कि इससे अल्लाह ताला फ़ख्र भी इंसान का दूर करता है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि अक्सर कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आते हैं जो कि उम्रा या हज के ऊपर नहीं जाते, मालो दौलत इकट्ठा करते रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमें ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। लेकिन इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम उन लोगों को भी समझ लीजिए सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं कि अगर आपको ये डर है कि ये आपका पैसा ज़ाया हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी अगर आप उम्रा भी करेंगे या हज करेंगे तो उससे आपका जो है ये वाला डर जो है फ़ख्र का वो भी अल्लाह ताला इंशाल्लाह दूर कर देगा और आपके इस तरीके से तक़वा का मामला भी होगा और दिल की सफाई भी होगी। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने इस तरीके से लोगों को फ़जीलत बताई। और इसी तरीके से अगर हम और भी अहादीस में देखें तो रमज़ान के अंदर उम्रा करने की भी बहुत ज़्यादा फ़जीलत आई है। यानी एक दफ़ा एक औरत भी आई नबी अलैहिस्सलाम के पास जिसने चाहती थी कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ हज करे या उम्रा करे, लेकिन उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम नहीं जा रहे थे उम्रा वगैरह के लिए या हज के लिए। तो फिर नबी अलैहिस्सलाम ने उसको रमज़ान के अंदर उम्रा करने की तरगीब दिलाई। बल्कि कुछ एक रवायत के अंदर यहाँ तक आया कि रमज़ान के अंदर उम्रा करना ऐसी है जैसे हज होता है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ भी समझ लीजिए कि हमारे यहाँ एक मिसकंसेप्शन भी पाई जाती है कि अगर हज का दिन जुम्मे के दिन आ जाए तो यानी हज और जुम्मा इकट्ठा हो जाए तो लोग ये कंसीडर करते हैं कि हज अकबर है, यानी ये सिर्फ और या बड़ा हज है। तो ऐसी कोई बात नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद नहीं फरमाई। हाँ, ऐसी बात ज़रूर अक्सर उलमा जो हैं वो कहते हैं कि जुम्मे का हज जो है बड़ी फ़जीलत वाला है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने भी जो वाहिद हज किया वो जुम्मे के दिन में आया था। ठीक है, लेकिन उसको हज अकबर या इस तरह से नाम देना वो नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से या सुन्नत से साबित नहीं है। लेकिन जो उम्रा है उसको अक्सर लोग जो है वो हज असग़र भी कहते हैं, यानी एक किस्म का छोटा हज है। तो इसलिए जिन लोगों के पास इस्तात हो अल्लाह ताला के घर को देखने की, उम्रा करने की, और वो अभी उनके पास इतनी इस्तात नहीं है कि वो हज करने जा सकें, तो उनको नबी अलैहिस्सलाम की उन रवायात की तरफ देखना चाहिए जो हमने अभी आपके सामने बयान की कि हमें किस तरीके से उम्रे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ़जीलतें अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से बताई जा रही हैं। तो इसलिए पहले आप उम्रा कर लें। और नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से भी हमें ये चीज़ नज़र आती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी उम्रे को डिले नहीं किया। यानी आप हुदैबिया के मुकाम के ऊपर भी देख लें, ठीक है, उसके बाद भी देख लें, जब जब नबी अलैहिस्सलाम को मौका मिला नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रा अदा किया। ठीक है, ये बहाना हमारे यहाँ अक्सर आता है कि भाई हम तो एक ही दफ़ा हज करेंगे, हज में उम्रा भी हो जाएगा, हज भी हो जाएगा। तो इस तरह की कोई चीज़ नबी अलैहिस्सलाम की सीरत सुन्नत से नहीं मिलती कि नबी अलैहिस्सलाम ने उम्रे को डिले किया हो जबकि वो आपकी दस्तरस में यानी आपकी इस्तात के अंडर आता हो, या नबी अलैहिस्सलाम उम्रा आसानी से अदा कर सकते हो लेकिन आपने उसको डिले कर दिया हो हज के लिए। तो इसलिए इस लिहाज से भी काफ़ी एहतियात करें कि अगर आपको उम्रा की इस्तात मिल रही है, उसका कोई भी मामला मिल रहा है, तो आप फ़ौरी उसमें उम्रा करें और अपने ऊपर कोई ऐसी पाबंदी ना लगाएं कि हम जो है वो एक दफ़ा हज कर लिया है या फिर एक दफ़ा उम्रा कर लिया तो हम अब इसके ऊपर ही रहेंगे। क्योंकि ये बात हम इस वजह से कर रहे हैं कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर ही पिछले दिनों एक वीडियो देखी जिसके अंदर एक साहिब जो है, जो यूट्यूबर भी हैं और उनको उलमा के हल्के के अंदर भी कुछ लोग जानते हैं, तो उन्होंने ये ऐलान किया जनाब के, और कई वीडियोस के अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने तो बैतुल्ला में जाके अपनी वाइफ के साथ ये अहद लिया था, उस वाइफ से भी, अपनी बीवी से भी, कि आइंदा हमने हज उम्रे के ऊपर नहीं आना, हमारा हो गया, हज भी हो गया, हमने उम्रा भी कर लिया, तो ऐसा होगा। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की जब हम हदीस की तरफ देखते हैं या नबी अलैहिस्सलाम की सीरत की तरफ देखते हैं तो हमें उसमें उम्रे के लिए या हज के लिए इंडोर्स ही किया जाता है कि जितनी आपके लिए अल्लाह ताला मौका दे रहा है आपने करना है। इवन उस शख्स ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे कोई फ्री भी ऑफ़र करे तो भी मैं ना आ जाऊँ वहाँ पे,
यानी मक्का मदीना। तो इसलिए ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे, और उनके लिए हम दोबारा सुनन नसाई हदीस नंबर 2631 बताएंगे, समझाएंगे कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि पे दर पे, यानी कि आपको जब मौका मिले कंटिन्यूसली आप हज और उम्रे जो हैं वो करते रहें, क्योंकि ये दोनों फ़क़र और गुनाहों को इस तरह मिटाते हैं जिस तरीके से आग की भट्टी जो है वो लोहे के जंग और मैल कुचैल को दूर कर देती है। अब हम बिला ताख़ीर जो अपने आज के क्लास का थर्ड पार्ट है उम्रे का सुन्नत तरीका, उसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो उम्रे का जो सुन्नत तरीका है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उम्रा के मौके के ऊपर बहुत सारे ऐसे मामलात जो हैं जो कि लोगों की अपनी तरफ से कुछ ईजादात होती हैं, और अगर हम उनसे पूछ लें तो आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उनको नहीं पता होता कि ये नबी अलैहिस्सलाम ने बताया है या फिर ये उनकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन वो कर रहे होते हैं क्योंकि एक कल्चरली वो चीज़ें चलती आ रही होती हैं, तो इस वजह से वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए उम्रे का सुन्नत तरीका है, नबी अलैहिस्सलाम का तरीका सीखना बहुत ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलाम उम्रे के लिए जियाराना के मकाम से रवाना होते हैं या हो रहे होते हैं या एहराम बांधने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ही एक शख्स नबी अलैहिस्सलाम के पास वहाँ पे आता है, और ये समझ लीजिए इसका भी ज़िक्र जो है वो सही मुस्लिम के अंदर 2798 के ऊपर भी आता है, और दीगर हदीस की किताबों के अंदर या बुखारी शरीफ के अंदर 1536 के ऊपर भी आता है कि जियाराना के मकाम के ऊपर इस तरीके से एक शख्स आता है और उसने एहराम बांधा होता है और एहराम के ऊपर एक जुब्बा पहना होता है, यानी एहराम के ऊपर भी एक ख़ास किस्म का लिबास पहना होता है, और वो लिबास जो है उसके ऊपर ज़ाफ़रान के खुशबू के निशानात भी होते हैं, जर्दी की तरह के ऑरेंज टाइप कलर के निशानात होते हैं, और खुशबू में बहुत ज़्यादा उसने वो उस जुब्बे को समझ लीजिए लगाया ही होती है खुशबू उसके ऊपर बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें आगे चल के अभी आपको बताते हैं कि इसका क्या मामला होता है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के पास वो शख्स आता है और पूछता है कि इस तरीके से मैंने एहराम बांधा है और इसमें इस तरीके से मैंने ये वाला कपड़ा भी ऊपर पहना हुआ है जिसके ऊपर ये मामला है, तो इस मुकाम के ऊपर, जियाराना के मुकाम के ऊपर नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर इस वक्त वही भी आ रही होती है। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम खामोश हो जाते हैं और उस शख्स को फ़ौरी जवाब नहीं देते, वो बंदा जो है उसको दूर कर दिया जाता है नबी अलैहिस्सलाम से कुछ देर के लिए। फिर जब वही का मामला मुकम्मल हो जाता है, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम जो है उस शख्स का पूछते हैं कि वो जो सवाल करने आया था खुशबू के अंदर, स्पेशल लिबास के अंदर, एहराम बांधने के हवाले से, उसको बुलाओ। तो उसको बुलाया जाता है और उसको फिर बताया जाता है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कि इस तरीके से ये जो आपका जुब्बा है, ये आपने ख़ास जुब्बा लेके इसके ऊपर ख़ास ज़ाफ़रान वाली खुशबू और ये चीज़ें लगाई हुई हैं, तो इसको जो है आप उतार दें और इसको 3 मरतबा अपना जो एहराम है, अगर उसके ऊपर भी इस तरह का मामला है, तो उसको आपने 3 दफ़ा धो के, अपने जिस्म को भी धो के, तो फिर आप एहराम को पहन लीजिए। ठीक है, तो ये इससे भी पता चला कि एहराम के ऊपर कोई ऐसा लिबास जो है मर्दों के लिए पहनने की ख़ास तौर पे इजाज़त नहीं है जिसके ऊपर ख़ास कोई खुशबू, ख़ास कोई निशानी या ख़ास रंग या कोई ऐसी चीज़ लगी हो जो जिसमें बहुत ज़्यादा नमूद व नुमाइश हो। जैसे ज़ाफ़रान जो है वो बहुत ही आज भी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ समझी जाती है, तो उसके भी निशान थे उसके उस ख़ास जुब्बे के ऊपर जो एहराम के ऊपर से लिया हुआ था। तो इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी उस लोगों को समझाने के लिए या उसकी भी तरबियत करने के लिए फिर उसको भी सवाल पूछने के ऊपर समझा दिया कि इसको धो दे और इसको जुब्बे को जो है वो उतार दे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जो उम्रे का सुन्नत तरीका के हवाले से, जो उम्रे के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। जब हम बिल्कुल स्टार्ट से देखें इस मामले को, यानी बिल्कुल स्टार्ट से देखें कि उम्र के लिए एहराम बांधने के हवाले से ये कब बांधना है, कैसे बांधना है और इसका क्या मामला है। एक चीज़ ज़हन में रखिए, एहराम बांधने से पहले आपको अपना जो जिस्म है उसको अच्छे तरीके से पाक साफ़ कर लेना है। और रवायात के अंदर ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम जो है एहराम पहनने से पहले जो गुस्ल हुआ करता था उसके अंदर जो है वो खुशबू यूज़ किया करते थे। यानी अगर आप नहा रहे हैं एहराम के लिए, गुस्ल के लिए, ठीक है, तो उसके अंदर आप तब खुशबू यूज़ कर सकते हैं। यानी कोई भी जो है ऐसी खुशबू अपने साबुन में, शैम्पू में या फिर अपने सर में, जिस जगह भी आप चाह रहे हैं वो लगा लें ताकि आपका पूरा जिस्म जो खुशबू उसके अंदर रच बस जाए।
उसके बाद आप नहा लें। नहाने के बाद जो है वो आपने एहराम की 2 चादरें मर्दों के लिए जो होती हैं वो बांधनी है, और उसको बांधने के बाद आपने समझ लीजिए वो एहराम को बांधने के मुख्तलिफ जो तरीके हैं ख़ास तौर पे मर्दों के लिए, वो आपको इंटरनेट के ऊपर भी अवेलेबल हैं। वैसे मेन चीज़ होती है आपकी 2 चादरें होती हैं, ठीक है, मर्दों के लिए। बाकी औरतों का जो लिबास है एहराम के लिए, उसमें ये मामला होता है कि वो कोई भी सादा लिबास पहनेंगी जिसके अंदर कोई नमूदो नुमाइश ना हो, कोई बहुत ज़्यादा रंगीले भड़कीले किस्म के कपड़े ना हो, यानी ऐसे कोई कपड़े नहीं पहन सकती जो अट्रैक्शन का बायस बने दूसरे लोगों के लिए, या फिर किसी किस्म की उसके अंदर नमूद व नुमाइश हो। जैसे आपको पता है आजकल किस तरह के कपड़े आते हैं जो कि अक्सर औरतें पहने और वो अट्रैक्ट कर रही होती हैं दूसरी औरतों को भी, मर्दों को भी। तो ऐसे किसी कपड़े पहनने को एहराम की हालत में औरतों को इजाज़त नहीं है। ना ही वो औरतें कोई अपना कोई मेकअप कर सकती हैं, मेकओवर कर सकती हैं एहराम की हालत में, या ना ही वो कोई समझ लीजिए आंखों में सुरमा वगैरह भी नहीं डाल सकती हैं। ऐसा कोई मामला नहीं कर सकती कि जिसके अंदर उनकी ख़ूबसूरती के अंदर इजाफे वाला मामला हो। और यही चीज़ मर्दों के लिए भी है, वो भी ये काम नहीं इस तरीके से कर सकते कि वो अपने कोई मेकअप कर लें या कोई ऐसा मामला कर लें, ठीक है। फिर इसी तरीके से जब आप अपने सारे ऐसे कपड़े चेंज कर देती हैं। औरतों के लिए तो हो गए सिंपल कपड़े, लेकिन मर्दों के लिए जो हमारे सामने जो एक तवातुर के साथ उम्मत के अंदर चल रहा है वो वाइट कलर के 2 चादरों का लिबास चल रहा है। तो वो उसको बांधेंगे या पहनेंगे, और ये उसके बाद जो है समझ लीजिए उन्होंने अच्छे से वो एहराम पहन लिया। और मर्दों के लिए इसमें एक एहतियात की ज़रूरत होती है कि अक्सर मर्द क्या करते हैं या लड़के क्या करते हैं, एहराम पहन के फ़ौरी अपना जो कंधा है एक साइड का, राइट साइड का, वो नंगा कर लेते हैं या ओपन कर लेते हैं। तो ये तरीका भी ठीक नहीं है। या फिर जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं उसके अंदर ओपन कर लेते हैं, तो ये भी तरीका सही नहीं है, ठीक है। हमें नबी अलैहि सल्लम से नहीं मिलता कि नबी अलैहि सल्लम ने एहराम पहनने के फ़ौरी बाद अपना कंधा या शोल्डर जो है वो ओपन कर लिया और नमाज भी इसी तरीके से अदा की हो। तो इसलिए नमाज के अंदर, नमाज की शराइत के अंदर से एक चीज़ ये भी है कि आपके दोनों कंधे जो हैं उसके अंदर ख़ास तौर पे कवर हों। तो एहराम बांधने के बाद अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप घर के अंदर हैं तो, और आपको जहाज़ में बैठना है और आपका मिकात या आपका जो इलाका है जहाँ से आपने मिकात से जहाँ एहराम बांधने की जगह होती है उससे आप एहराम बांधे बगैर आगे नहीं गुजर सकते, तो फिर आप या तो जहाज़ में बांध लें या फिर घर में एहराम बांध के निकलें, ठीक है। जब घर में बांधेंगे तो अगर आपने उसके बाद नवाफिल अदा करें, 2 नफल अदा करने हैं या नीयत करनी है, तो वो चाहे अपने घर पे कर लें या एयरपोर्ट पे कर लें या जिस जगह पे भी आपका मिकात आना है। अगर मिकात के ऊपर ऐसा मामला है, जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मदीने से जब आप जाते हैं तो वो जुल हलीफ़ा का मकाम आता है। यानी अगर हम एहराम के हवाले से मिकात को देखें, यानी मिकात वो मकामात जहाँ से नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बताया कि यहाँ से आप एहराम बांधे बगैर जो है हरम के सफ़र के ऊपर या मक्के के सफ़र के ऊपर नहीं जा सकते। कौन से मकामात हैं उनको भी आपको आज थोड़ा सा बता देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने वालों के लिए, ये सही बुखारी के अंदर 1524 1526 के अंदर ये मकामात बयान होते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु ने मदीने वालों के लिए जुल हलीफ़ा और शाम वालों के लिए, यानी जुल हलीफ़ा मकाम है, इसी तरीके से शाम वालों के लिए जो है जुहफ़ा, और नजद वालों के लिए कर्नल मनाजिल, और यमन वालों के लिए यलमलम, ठीक है। यमन वालों के लिए यलमलम जो है वो मिकात जो है वो मुकर्रर किया है, ठीक है, कि जो लोग भी यहाँ से गुज़रें वो हज या उम्रे का इरादा करते हो तो वो यहाँ से एहराम बांधेंगे, और जो लोग इन्हीं मिकातों के ऊपर रहते हैं तो वो वहीं से एहराम बांध के चले जाएंगे। और जो मक्के के अंदर रहते हैं वो उनका एहराम जो है मक्के के अंदर से ही होगा, यानी जो मक्के के पक्के रिहायशी हैं यानी हरम की हदूद के अंदर, तो वो वहीं से एहराम उनका शुरू हो जाएगा, अपने घर से बेशक बांधें, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ एक रवायत के अंदर भी या कुछ रवायतों के अंदर भी मिल जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एहराम बांधने के बाद जो है वो, या किसी ने बांधा तो उसको फिर उसके बाद नमाज का भी कहा। यानी उससे पता चलता है कि एहराम बांधने के बाद आप 2 नफल भी अदा कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं उम्मत के अंदर ये तरीका आज भी राइज है कि अक्सर एयरपोर्ट्स के ऊपर या जो मिकात हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो वहाँ पे लोग आपको 2 नफल भी अदा करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ये आप पीछे भी पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मिकात के ऊपर जाके ही पढ़ें, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान से अगर फ़्लाई करें, इंडिया से करें या किसी और जगह से, तो आप अपने घर से भी ये काम करके चल सकते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर मसाजिद या फिर एहराम बांधने का उस तरह से मामला नहीं होता, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि अक्सर जो हमारे बूढ़े लोग होते हैं या फिर कोई ऐसे मामला होता है कि वो 2 चादरों के अलावा जो है
वो चाहते हैं कि हम अंडरवियर भी पहन लें ताकि हमारा जो है वो सतर पोशी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। तो उसकी भी बहुत से उलमा ने इजाज़त दी है, और पता ये चलता है कि उसके अंदर कुछ लोगों ने, कुछ नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत आयशा के किसी ग़ुलाम के हवाले से भी इजाज़त उसको मिली, एक लिहाज से कि उसने सामान वगैरह उठाना होता था तो उसको डर था कि उसकी कहीं एहराम ना खुल जाए, तो फिर उसको सतर पोशी के लिए समझ लीजिए उसको अंडर गारमेंट या अंडरवियर पहनने की भी इजाज़त मर्दों के हवाले से दी गई। ठीक है, लेकिन बहरहाल औरतों के लिए इस हवाले से काम बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से हमें ये भी एक आसानी है। अगर कुछ उलमा इसके ऊपर सख्ती भी करते हैं मर्दों के लिए, लेकिन इसके ऊपर कोई सख्ती हमें सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सुन्नत मुताहरा से नहीं मिलती। फिर एहराम पहनने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम की और भी हम आपको रवायत बताते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एहराम के अंदर ना कोई कुर्ता पहने, यानी मर्दों के लिए बात हो रही है, ना तो इमामा पहने, ठीक है, ना तो कुर्ता पहने, ना इमामा बांधे, यानी सर के ऊपर कोई टोपी इमामा वगैरह ना हो, ना कोई ऐसा कोई कोट उसने अपने हराम के ऊपर पहना हो, ना मोज़े वगैरह पहने हों। ठीक है, और उसके अलावा अगर उसके पास जूती नहीं है तो वो मोज़े जो है वो उनको इस तरीके से काट के जूती की तरह बना के पहन सकता है, यानी काट के जो टखनों से नीचे टखने उसके अंदर ओपन हो। ठीक है, तो उसके नीचे से उन्हें काट के फिर पहन सकता है। और इसी तरीके से भी कहा गया कोई ऐसा कपड़ा ना पहने जिसके ऊपर कोई ज़ाफ़रान या वर्स या कोई ऐसी हैवी किस्म की खुशबू वगैरह लगी हो। ठीक है, इसी तरीके से औरतों के हवाले से, ये तो सही बुखारी 1542 के ऊपर आ गई एहराम मर्दों के हवाले से रवायत। इसी तरीके से औरतों के हवाले से एहराम के अंदर एक और एहतियात औरतों के लिए बताई गई, क्योंकि नबी इस्लाम के ज़माने में भी औरतें जो हैं वो ख़ास किस्म के दस्ताने या फिर ख़ास किस्म के जो बुरक़ों के ख़ास किस्म के नकाब हुआ करते थे जो कि ज़ीनत वाले हुआ करते थे, तो उनका भी मना किया गया सही बुखारी 1838 रवायत के अंदर कि उनको भी पहनने से मना किया गया। जैसे हम पहले बता चुके कि एहराम के अंदर ज़ीनत इख्तियार करने से आपको उसकी इजाज़त नहीं है। आपने अल्लाह ताला के हुजूर उसकी ज़ियारत करने के लिए, उसके घर की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, उसके शायर को अदा करने जा रहे हैं, मनासिक उम्रा अदा करने के लिए जा रहे हैं या हज के लिए, तो आप किसी किस्म की इसमें ये नहीं कर सकते। हाँ, इसके ऊपर जो है वो फिर उलमा फिर चीज़ें समझाते हैं आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर नबी इस्लाम की अज़वाज से हमें चीज़ें फिर मिल जाती हैं कि वो अगर नकाब नहीं करते थे तो वो किस तरीके से अपने चेहरे को कवर किया करते थे। उसके ऊपर जो है हमें अबू दाऊद के अंदर जो है 1833 रवायत के अंदर सईदा आयशा के हवाले से मिल जाता है कि वो एहराम के अंदर जब वो इस सफ़र पे जाते हैं तो कोई सवार या फिर कोई रश कोई ऐसा मामला आता तो वो अपने चेहरे के ऊपर जो है चादर को गिरा लिया करती थी, यानी जिल्बाब का भी जिक्र आता है उसके अंदर। यानी इससे ये पता चलता है, अक्सर उलमा ने फिर इसके ऊपर, या अरब उलमा के अंदर बहुत बड़ी तादाद ऐसे उलमा की, उन्होंने कहा कि आप जिल्बाब जो हैं, ख़ास किस्म की चादरें जो हैं वो आप ओढ़ें और वो उनको इस तरीके से आप लें कि उसमें आपका चेहरा जो है वो छुप जाए। यानी आप ये सोचिए कि इसके अंदर भी उलमा ने फिर समझाया लोगों को कि किस तरीके से आपने चेहरे को कवर करना है। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर ऐसे भी होता है, कुछ लोग एक ख़ास किस्म की टोपी पहन के, औरतें जो हैं वो अपने चेहरे को समझ लीजिए वो नकाब या बुर्का या कपड़ा टच नहीं होने देती। वो भी एक तरीका जो हमारे लोगों ने ईजाद किया या निकाला, जिसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि उन्होंने ये समझा कि चूँकि नबी इस्लाम ने नकाब के हवाले से, ख़ास किस्म के खूबसूरती वाले नकाब के हवाले से मना किया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि चेहरे को आपका कपड़ा नहीं टच होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ उलमा ने ये समझाया कि बीबी आयशा ने जब हमें ये चीज़ समझा दी, ये अबू दाऊद की 1833 रवायत के अंदर, कि इस तरीके से उनका ये अमल था या अज़वाज रसूल का ये अमल था कि वो अपने चेहरे जो हैं वो छुपा लिया करती थी ख़ास किस्म की बड़ी चादरों के ज़रिए से, जब भी किसी भीड़ वाली जगह पे, ऐसी जगह पे जाते जहाँ पे गैर मर्दों का सामना होता। तो इसी तरीके से हमें भी औरतों को बड़ी बड़ी चादरें जो हैं एहराम के साथ लेके देनी चाहिए, जिनके अंदर कोई ज़ेबो ज़ीनत ना हो, यानी कोई उसके अंदर कोई नक्शो निगार या कोई ऐसा मामला ना हो। और आप हज उम्रे पे जाएंगे तो आपको ऐसी औरतें नज़र आएंगी अक्सर कि जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी चादरें ली होंगी और उनका जिस्म उसमें नहीं वाज़िया नहीं हो रहा होता, और कोई भी उनकी डेकोरेशन उनकी बॉडी की नज़र नहीं आ रही थी इस तरीके से कि वो कोई उनके कपड़े ही ज़ाहिर हो रहे हों कि उन्होंने कोई भड़कीले या कोई ऐसे पहने हुए कपड़े। और इसमें वो औरतें भी याद रखें जो कि हज उम्रे के ऊपर जाने के लिए बड़े बड़े स्पेशल बुरके जो हैं भड़कीले और चमकीले और उनमें सितारे लगे हुए बड़े अट्रैक्टिव बुरके जो कि फ़ैशन के अंदर आते हैं,
तो वो उसकी भी इजाज़त जो है वो हमें नबी इस्लाम की सीरत से या फिर नबी इस्लाम की जो अज़वाज हैं उनके तरीके से नहीं मिलती। तो इसलिए इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि आप अल्लाह के घर जा रहे हैं या उसके शायर को अदा करने जा रहे हैं, उम्रा करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आपने फुल इस तरीके से जाना है जैसे एक समझ लीजिए कैदी की तरह आप जा रहे हैं, ना कि आप जो है वो बन ठन के। और जैसे अक्सर मर्दों को देखा गया है कि मर्द जो हैं वो कई दफ़ा एहराम पहना होता है और उन्होंने अपने बालों की डेकोरेशन इतनी बनाई होती है, हेयर कट्स बड़े बड़े स्पेशल तैयार किए होते हैं, या फिर जब धूप आती है तो वो जानबूझ के अट्रैक्शन के लिए जो है सन ग्लासेस पहन लेते हैं और फिर सेल्फियाँ लेने लग जाते हैं, औरतें मर्द और इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह की कोई अट्रैक्शन जो है वो हमें नहीं करनी, ना ही अपनी इस तरह की कोई सोशल मीडिया के ऊपर पिक्चर्स वगैरह शेयर करें जिससे वो गरीब लोग जो कि हज उम्रे पे नहीं जा सकते उनके दिलों के अंदर ना ये आ जाए कि यार ये लोग गए हुए हैं तो काश हमारे पास भी पैसा होता तो हम भी जाते। तो अल्लाह ताला की इबादत के लिए आप जा रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे आज अगर कोई बंदा नमाज़ पढ़ रहा है तो क्या आप नमाज की हालत में सेल्फ़ी लेना पसंद करेंगे? कैसे लेंगे? इजाज़त नहीं है उसकी। तो क्या हज उम्रे के लिए आप इसकी इजाज़त आपको कहाँ से मिल गई कि आप एहराम पहन के अल्लाह की इबादत के लिए आप निकल रहे हैं, अल्लाह अल्लाह करने के लिए, तो अब आप सेल्फियाँ बना के सोशल मीडिया पे शेयर करना शुरू कर दें या आप लोगों के साथ वीडियो कॉल्स के ऊपर चले जाएं। तो इस हवाले से भी बड़ी एहतियात की ज़रूरत है कि हमें इस हवाले से एग्जैजरेशन की तरफ या फिर बहुत ज़्यादा इस हवाले से ज़ेबो ज़ीनत नहीं करनी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं की। और ये जो जयराना से उम्रा नबी अलैहिस्सलाम ने किया, इतनी खामोशी से किया कि रात के अंधेरे में वहाँ से निकले और किसी को ख़बर नहीं हुई, बहुत कम लोगों को ख़बर हुई। क्योंकि इससे भी हमें चीज़ पता चली कि जो इस तरह के नफली उम्रे होते हैं जो एक से ज़्यादा आप कर रहे होते हैं, उसके लिए भी आपको शो ऑफ़ करके नहीं जाना कि आप ऐलान कर करके जा रहे हैं, दावतें कर करके जा रहे हैं। चुप करके जाएँ। अक्सर आप अपने रिश्तेदारों से महीना महीना नहीं मिलते तो उनको पता भी नहीं होता आप कहाँ हैं, ठीक है। तो जब उम्रा करने आपने हफ्ते 10 दिन के लिए जाना है तो खामोशी के साथ चले जाएं। अगर नफली उम्रे के लिए जा रहे हैं तो कोई ऐसी वो मतलब क़यामत नहीं आ जाएगी। नफली इबादत जो है उसको छुपा के करें, और अगर कोई फ़र्ज़ इबादत है उस पर जाने से पहले कोई ऐसा सख्ती वाला सफ़र है तो ज़रूर बेशक लोगों को अपने जानने वालों को बता के जाएं किस तरीके से हम जा रहे हैं। और इस हवाले से एक और चीज़ कि लोग माफ़िया मांगने शुरू कर देते हैं अक्सर जाने से पहले। तो भाई जिसके साथ आपका कोई इशू है उससे आप माफ़ी मांगें, एज ए जनरल माफ़िया ना मांगना शुरू कर दें। जिसका आपने लेन देन का कोई मसला किया हुआ है उसका लेन देन वापस कर दें, उसके साथ अपने मामला सेटल डाउन करके जाएं। जो आपसे नाराज़ है उसको मना के जाएं, नहीं मानता उसकी मर्ज़ी, लेकिन आप अपना फ़र्ज़ पूरा ज़रूर करके जाएं ताकि आपको अल्लाह ताला आपकी आगे भी इबादत कबूल करें। क्योंकि हकूक़ुल इबाद जो है बंदों के हकूक़ हैं, वो बंदे अगर माफ़ नहीं करेंगे तो उसके लिए अल्लाह ताला आपको इस हवाले से इस तरीके से आपको ओपनली आपको क्लियरेंस नहीं मिल सकती, ठीक है। तो हम जो है एहराम बांधने के तरीके के ऊपर ही अभी थे, तो एहराम के हवाले से थे कि इस तरीके से जाएं। और इसी तरीके से जब आपने एहराम बांध लिया, आपने नफल भी दो अदा कर लिए। अब आ गया नीयत का मसला। नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम होता है। उम्रे की नीयत के हवाले से मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ अल्फाज लिखे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें ज़्यादा क्लोज़ सीरत के हवाले से या सुन्नत के हवाले से मिलते हैं कि कोई ख़ास अल्फाज जो हैं स्पेशल नहीं बताए गए, लेकिन लब्बैक उम्रा के अल्फाज जो हैं वो कुछ रवायतों के अंदर मिलते हैं कि यानी आपने जब नवाफिल अदा कर लिए, उससे पहले आपने अब एहराम भी बांध लिया हुआ है, मिक़ात आ गया या उससे पहले ही आप सफ़र के अंदर निकल रहे हैं और आपके एहराम की पाबंदियों के अंदर अब आप दाखिल होना चाह रहे हैं, तो अब आपने जो है वो लब्बैक पुकारना है, लब्बैक उम्रा पुकारना है। ये आपकी समझ लीजिए नीयत हो जाएगी, ठीक है। या फिर आपने पूरा जो तलबिया है यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक, ठीक है, वो पूरा आपने पुकारना है। तो समझ लीजिए आपका जो है वो एहराम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप एहराम की पाबंदियों में आ गए हैं। इसके हवाले से एक और आसानी जो है जी आपको उम्रे की नीयत के हवाले से, तो वो हमने बात कर ली कि किस तरीके से आपने एहराम बांधने के बाद नफल पढ़ लिए, उसके बाद आपने उम्रे की नीयत कर लेनी है कि हम इस तरीके से हम निकल रहे हैं एहराम बांध के। उसमें जो है वो आपने तलबिया जो है, जो लब्बैक जिसको कहते हैं या तलबिया कहते हैं या फिर कलमा तौहीद जिसको कहते हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो ज़रूर जो है वो समझ लीजिए पढ़ना है इसके हवाले से। यानी जिस वक्त आपका एहराम शुरू हो जाता है तो आपने ज़रूर तलबिया जो है वो पढ़ना शुरू कर देना है। लेकिन इस हवाले से एक और जो है नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से हमें
समझ लीजिए आसानी जो है वो मिल गई। वो किस तरीके से, सही बुखारी के अंदर 5089 रवायत है जिसके अंदर एक औरत का पता चला वो कुछ बीमार थी, तो नबी इस्लाम ने जब उससे पूछा कि आप इहराम के हवाले से पूछा कि आप जा रही हैं उम्रा या हज के हवाले से, तो उनको फिर नबी इस्लाम ने एक आसानी दी कि आपने जब इहराम बांधना है या उम्रे की नीयत करनी है ना, तो आपने एक ख़ास अल्फाज बोलने हैं जो सही बुखारी के अंदर आए हैं। वो क्या अल्फाज नबी इस्लाम ने उनको समझाए, बताए, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैसु हबस्तनी, ठीक है, बहुत छोटे से अल्फाज हैं, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैसु हबस्तनी, यानी ए अल्लाह मैं इस वक्त हलाल हो जाऊँगा यागी जब तू मुझे रोक देगा। यानी मतलब ये है नबी इस्लाम ने ये आसानी फरमा दी लोगों के लिए कि आपको अगर ये मामला हो, फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे कोई फ्लड आ रहा है, बारिश आ रही है, फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, या फिर अचानक सऊदीया जो है वो उम्रे को बैन कर देता है या हज के हवाले से, जैसे कोरोना के दिनों के अंदर इस तरह के बहुत सारे मामला आ गए, तो फिर आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आपके ऊपर कोई जो है वो सख्ती नहीं होगी उसके ऊपर कि अब आपके ऊपर इसका कोई कुफारा देना है या आपने इसका जो है दम देना है या कोई ऐसा मामला आ जाएगा कि आपने कुर्बानी करनी है इस हवाले से, एहराम खोलने के हवाले से या एहराम की पाबंदियों से निकलने के हवाले से। ठीक है, तो इस दुआ से आपके लिए ये नीयत के अंदर आसानी नबी सल्लल्लाहु की तरफ से आ गई कि आपको आजकल तो इस तरह के मामला अक्सर हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप देख लीजिए, हमारे जानने वाले एक दुबई से थे, ठीक है, ये आपको दुआ भी इंशाल्लाह सेंड भी कर देंगे। वैसे सही बुखारी के अंदर 5089 के ऊपर और भी दीगर सही मुस्लिम में भी और दीगर किताबों में आ जाती है, अल्लाहुम्मा महिल्ली हैसु हबस्तनी। ठीक है, तो अभी दुबई के अंदर जैसे हुआ, लोग जो है उम्रे के लिए जा रहे थे लेकिन फ़्लाइट्स अचानक कैंसिल हुई, प्रॉब्लम्स हुए, एहराम बांधे हुए थे, उनके लिए ऐसे मसले फिर हो जाते हैं। लेकिन अब जो है वो सुना फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ पे दोबारा स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से जब आप कर लेंगे अपने ऊपर ऐसी दुआ पढ़ लेंगे तो आपको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु की सीरत से या सुन्नत से ये दुआ भी बता दी ताकि आप जो है इस तरीके से उसमें आपको आसानी वाला मामला हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है वो ये आपकी दुआ भी होगी, नीयत भी आपने कर ली, अब जो है आप जहाज़ में बैठ गए हैं या जिस तरीके से भी आप चल रहे हैं, अब आप जा रहे हैं और रास्ते के अंदर अब आप एयर होस्टेसेस भी हैं या मेल फीमेल जो है स्टाफ भी है जो कि आपको सर्व कर रहा है जहाज़ के अंदर दीगर जगहों के ऊपर। अब अगर आप इस हवाले से आपको देखना है जो शरीयत ने काम मर्दों औरतों के बताएं आपको, उसके ऊपर आपने यहाँ पर भी अमल करना है। ठीक है, ये नहीं करेंगे आप कि अब आप उनके साथ गप्पें लगाना शुरू कर देंगे अपोजिट जेंडर के साथ या फिर और उनसे कोई ऐसे मामला अट्रैक्शन वाले करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये इस हवाले से भी आप, क्योंकि आप अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल चुके हैं, अल्लाह के आप मेहमान बन के या अल्लाह के रास्ते में आप एक किस्म का समझ लीजिए कैदी बन के अल्लाह ताला के घर की तरफ सफ़र करें, तो आप कसरत से लब्बैक भी पढ़ें। ठीक है, लब्बैक के अलावा जो है आपको और जो कोई दुआएं आती हैं वो भी रास्ते के अंदर मांगें। अगर आपको कुरान पाक पढ़ना है रास्ते के अंदर, आप बेशक कुरान पाक पढ़ते रहें। जो भी आपको समझ लीजिए, जो भी आपको दुआएं वगैरह आती हैं वो आप इस रास्ते के अंदर अदा करते रहें। ठीक है, अब आप इसके बाद एक और मामला भी होता है, अक्सर लोगों के साथ ये मामला भी पेश आता है कि अक्सर लोग जद्दा पहुंच जाते हैं और उन्होंने इहराम नहीं बांधा होता। तो सऊदी उलमा ये भी आपको इजाज़त देते हैं कि अगर कोई ऐसे लोग हैं जो जद्दा एयरपोर्ट पे बग़ैर इहराम के पहुंच जाते हैं या रास्ते के अंदर उन्होंने इहराम बांधना था हवा के अंदर ही, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान से जाते हुए जो मिक़ात आता है यलमलम, तो वो रास्ते में आता है। कुछ लोग कहते हैं हम रास्ते में कर लेंगे नियत या वहाँ से बांध लेंगे, वो नहीं हो सकता। तो वो जद्दा एयरपोर्ट पे पहुँच गए तो वहाँ से भी अरब उलमा के अंदर कुछ उलमा ऐसे हैं जो आपको इस चीज़ की इजाज़त देते हैं कि आप वहाँ से भी इहराम बांध के आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी आपको समझ लीजिए एक आसानी वाला मामला जो है उलमा की तरफ से मिल जाता है कि इस तरीके से आप इस हवाले से भी कर सकते हैं। अब आप ये समझ लीजिए, आप जितने रास्ते के अंदर हैं आप कोशिश करें ऊंची आवाज़ में मर्द जो है वो लब्बैक पुकारते रहें, औरतें जो है वो आहिस्ता आवाज़ में लब्बैक पुकारती रहें। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला का जो ये नगमा है लब्बैक, ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। ख़ास तौर पे जो है वो समझ लीजिए हज के मौके के ऊपर जो है वो रवायात के अंदर आता है कि ये ऊंची आवाज़ में पढ़ा जाए मर्दों की तरफ से, ताकि ये अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, इसके मीनिंग या आप उसको ही जब देख लें, ठीक है, कि उसमें ही आपको पता चल जाता है कि किस तरीके से आप अल्लाह ताला को कह रहे हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ठीक है, कि मैं हाजिर हूँ, ऐ मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा
व निअमता लका वल मुल्क ला शरीक लक, कि अल्लाह तेरी ही जो है वो हम हमद करते हैं, तेरा ही मुल्क है, हर चीज़ तेरी है, सारी नेमतें भी तेरी हैं, तो मैं हाजिर हूँ। जब आप ये कलमा कह रहे हैं तो आप अपने आप को गिरा रहे हैं। मुल्क किसका है, बादशाहत किसकी है, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला को आप आगे करें कि अल्लाह सब कुछ तेरा है, मैं तो एक तेरा ग़ुलाम हूँ। ठीक है, तो जब आप इसी तरीके से आप पहुँच जाते हैं, ये पढ़ते पढ़ते लब्बैक पढ़ते पढ़ते आपने होटल या फिर जिस जगह भी पहुँच जाते हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो समझ लीजिए, उसके बाद आप हरम में या फिर मस्जिदुल हराम जहाँ पे खाना काबा वाक़ है वहाँ पे आप पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भी एक मामला ये होता है, अक्सर लोग जो हैं जो पहली दफ़ा जा रहे होते हैं उनको कहते हैं आपने सर नीचे करके जाना है, और जिस वक्त काबा नज़र आने वाला होगा हम आपको बता देंगे आ गया, तो यहाँ पे आप ऊपर मुँह करके तो जो दुआ मांगेंगे वो आपकी कबूल होगी। तो कुछ नेक लोगों ने कहा है कि ऐसा होता है कि जो भी आप इस हालत के अंदर दुआ मांगेंगे वो आपकी जो है वो दुआ कबूल होगी। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने हमें इस हवाले से कोई चीज़ इस हवाले से नहीं बताई कि कोई ऐसा मामला हो कि जनाब आप अगर ऐसे दुआ करेंगे तो वो आपकी सारी दुआएं वहाँ पे इस तरीके से कबूल हो जाएंगी। लेकिन एक हदीस है जो कि सही दर्जे को नहीं आती, जिसके अंदर 4 मुकामात के ऊपर ख़ास दुआ की कबूलियत की बात है। मौजमुल कबीर तबरानी के अंदर रवायत मिलती है, जिसके अंदर बारिश के वक्त दुआ, नमाज के वक्त की दुआ, और इसी तरीके से खाना काबा जो है उसको देखने के वक्त की दुआ जो है उसकी कबूलियत का बताया गया, और इसी तरीके से अल्लाह के रस्ते में जब आप जिहाद की सफ़ें तरतीब दी जा रही थी उस वक्त दुआ। तो ये 4 मुकामात के ऊपर उसमें दुआ थी, लेकिन वो हदीस जो है वो सही दर्जे की नहीं है। तो इस वजह से उलमा अक्सर जो हैं वो जो हदीस के हवाले से एहतियात का कहते हैं, तो वो नबी इस्लाम से इस चीज़ को साबित नहीं पाते कि नबी इस्लाम ने कुछ इस तरह का कहा हो कि खाने काबे पे पहली नज़र पड़ेगी तो जो दुआ मांगेंगे वो आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो वैसे भी हम मुसलमान जो हैं वो इन्हीं चक्रों में रहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, दुआएं कबूल हो जाएं, लेकिन हम अमल जो है उसकी तरफ जो है हमारा मामला उस तरह से नहीं होता। यानी आप ये सोचिए कि हम अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं तो कैसे मुजरिम की हैसियत से जा रहे हैं, हमारा पास्ट क्या था, और आगे हम अल्लाह से अहद करने जा रहे हैं कि आइंदा हम जो है वो इस हवाले से कोई मामला जो है गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब आपका समझ लीजिए आपका उम्र में तवाफ़ वाले मकाम पे आ रहे हैं। अब जब तवाफ़ वाले मकाम पे आप जा रहे हैं तो इसके अंदर जो है हमें तवाफ़ के हवाले से ये मिलता है कि जब आपने तवाफ़ शुरू करना है मस्जिद हराम के अंदर जाके, और जहाँ पे मुताफ़ या तवाफ़ वाली जगह जो होती है उधर जाके, तो आपने हजर अस्वद जो है जो काला पत्थर है उसके सामने जाके आपने अगर आप दूर हैं तो आप इशारा करके अल्लाहु अकबर कह के, अल्लाह की तकबीर करके या अल्लाह की बड़ाई बयान करके अल्लाहु अकबर कह के एक मरतबा इशारा करके वहाँ से आप तवाफ़ का पहला चक्कर स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे मर्दों के लिए है कि आपने अपना कंधा जो है वो ओपन कर लेना है। ठीक है, यानी कंधा ओपन कर लेना है, और रमल जो है ख़ास स्पीड होती है, ख़ास स्टाइल होता है, वो मर्दों को उस स्टाइल में चलना होता है पहले 3 चक्रों के अंदर। अगर वो नहीं भी करते तो उसमें भी कोई ऐसी सख्ती नहीं है। ठीक है, तो पहले 3 चक्कर आप पहला चक्कर जो है वो हजर अस्वद से शुरू करेंगे। ठीक है, अल्लाहु अकबर कह के। यहाँ पे भी एक और मामला होता है, कुछ लोग यहाँ पे जिस तरह हम नमाज के अंदर दोनों हाथ उठा के अल्लाहु अकबर कहते हैं उस तरह करते हैं, तो ये चीज़ भी नबी अलैहिस्सलाम से हमें साबित नहीं मिलती। लेकिन बहरहाल कुछ उलमा ने लोगों को कहा है कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ये मिलता है कि नबी इस्लाम के हाथ में कुछ छड़ी थी, उससे इशारा किया हजर अस्वद की तरफ या हाथ से, ये इस तरीके से हमें इशारे का ज़रूर मिलता है, लेकिन ये नहीं मिलता कि नमाज की तरह से इशारा किया हो या नमाज की तरह से हाथ उठाया हो। ठीक है, अब पहला चक्कर आपका स्टार्ट हो गया, पहला चक्कर हजर अस्वद से स्टार्ट हुआ। जो आपकी दुआएं हैं वो करते रहें, और ज़्यादा मशहूर जो दुआ है सबसे ज़्यादा वो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ये जो है ख़ास तौर पर हजर अस्वद और रुकन यमानी के दरमियान जो है, ये जो है वो अक्सर रवायात के अंदर साबित शुदा दुआ मिलती है। इसके अलावा आप जो दुआएं पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, जो अल्लाह का जिक्र करना चाहते हैं करें। आपका ये समझ लीजिए हजर अस्वद से हजर अस्वद तक एक चक्कर पूरा होगा। जब भी आपने हजर अस्वद पे पहुंचना है तो आपने वहाँ पे अल्लाहु अकबर कहना है। ठीक है, अक्सर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हैं, खाली अल्लाहु अकबर या अल्लाह की तकबीर बयान करके आपने हजर अस्वद की तरफ देख के आगे निकल जाना है। ठीक है, ये 7 चक्कर आपके जब पूरे हो जाएंगे, आखिरी 7वें चक्कर के ऊपर भी आपने इसी तरीके से तकबीर अल्लाह की अल्लाहु अकबर कहना है। ये आपका समझ लीजिए 7वां चक्कर पूरा हुआ। इसके बाद आपने क्या करना है, जब हम अहादीस के अंदर देखते हैं नबी अलैहिस्सलाम का तरीका जब हम देखते हैं
तो हमें अबू दाऊद 1905 के अंदर, 2950 सही मुस्लिम के अंदर या 1218 सही मुस्लिम के अंदर भी इस तरीके के हवाले से मिल जाता है। जब नबी अलैहिस्सलाम ने 7 चक्कर इस तरीके से पूरे किए तो आप जो है मुकाम इब्राहीम की तरफ आए। ठीक है, मुकाम इब्राहीम के ऊपर आके आपने कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 125 तिलावत की, वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, यानी कि इसको मकाम इब्राहीम को नमाज की अपनी जगह बनाए। तो वो आपने आयत की तिलावत की। फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने मकाम इब्राहीम को अपने और काबा के दरमियान में रख के यहाँ पे नमाज अदा की। ठीक है, 2 रकतें नमाज अदा की। और इसके अंदर रावी की तरफ से भी बात मिलती है, ये बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, जो भी हज उम्रे पे जाए सही मुस्लिम 2950 या 1218 सही मुस्लिम से ज़रूर पढ़े, या अबू दाऊद 1905। बहुत तवील हदीस है, इसमें नबी इस्लाम के उम्रे और हज के तरीके के बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो उसमें फिर ये भी आता है कि वो जो नफल 2 नबी इस्लाम ने पढ़े उसके अंदर कुल हुवल्लाहु अहद या फिर कुल या अय्युहल काफिरून, यानी पहली में कुल हुवल्लाहु अहद और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, ये दोनों रकातें इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम पढ़ते थे। ठीक है, फिर इसके बाद ये अब हो गया आपका तवाफ़ तकरीबन मुकम्मल। लेकिन एक पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको अक्सर हाजी या उम्रा करने वाले मिस कर देते हैं, इवन हमने कई लोगों को देखा है, कहीं कहीं हज कहीं कहीं उम्रे किए हुए लेकिन ये पार्ट मिस कर देते हैं। यानी ये आपने 2 नफल अदा कर लिए, इसके बाद लोग सीधे सफ़ा मरवा को चले जाते हैं। नहीं, यहाँ रुकिए, आपने अब इसके बाद दोबारा हजर अस्वद की सीध में जाना है, वहाँ पे दोबारा इस्तलाम या फिर अल्लाहु अकबर कहना है, अल्लाह की तकबीर बयान करनी है। हजर अस्वद के सामने अगर आप टच कर सकते हैं तो आप बोसा दें या टच कर सकें, लेकिन चूँकि अब माहौल ऐसा नहीं होता वहाँ पे कि आपको जाना बहुत नामुमकिन होता है, या कोई बहुत ही पावरफुल हो तो वो जाके टच कर सकता है हजर अस्वद को, या बोसा ले सकता है या किस कर सकता है हजर अस्वद को, तो वो अगर कर सकता है ठीक है, नहीं तो वहीं करके फिर उसके बाद यानी ये 7 दफ़ा हो गया। पहले तवाफ़ के अंदर हजर अस्वद का बोसा या फिर उसको इस्तलाम या उसको इशारा करना, उसके बाद नफल पढ़े, उसके बाद फिर आपने हजर अस्वद की सीध में जाना है। फिर ये करने के बाद, इस्तलाम करने के बाद आपने अब जाना है सफ़ा और मरवा की तरफ। यानी अब आप जाएंगे सफ़ा पहाड़ी वाली साइड पे, यानी बाब सफ़ा वाली साइड से, यानी अब आप सफ़ा पे जा रहे हैं, जिसको सही कहा जाता है। ये नबी इस्लाम का उम्रा ही हम यहाँ पे बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद नबी इस्लाम जो है उन्होंने सफ़ा से सही का आगाज़ किया, और सफ़ा की पहाड़ी के ऊपर जब आप चढ़े या उस एरिया पे गए तो नबी इस्लाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया। आपने देखा होगा, जो लोग हज उम्रे पे गए हैं वो देख सकते हैं, वहाँ पे अक्सर लोग खड़े होकर बैतुल्लाह की तरफ रुख करते हैं। ठीक है, और वहाँ पे दुआ कह रहे होते हैं। नबी इस्लाम का भी असल में यही तरीका है कि नबी इस्लाम सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़े और नबी इस्लाम ने बैतुल्लाह की तरफ रुख किया और वहाँ पे खड़े होकर अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की और अल्लाहु अकबर बोला या तकबीरें अल्लाह ताला की बयान की या बड़ाई बयान की। और फिर उसके बाद नबी इस्लाम ने अल्लाह की बड़ाई वाले कलमात क्या पढ़े, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तरफ देख के सफ़ा की पहाड़ी पे चढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका ला लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, सारी बादशाहत इसी की है और सारी तारीफ़ें इसी के लिए हैं, वो हर शय पर कादिर है। ये पढ़ने के बाद फिर नबी अलैहिस्सलाम ने एक और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा व अनजज़ वादा व नसर अब्दा व हज़मल अहज़ाब वहदा। ये भी नबी इस्लाम ने खाने काबा की तरफ रुख करके सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े होकर पढ़ा। ठीक है, कि क्या पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदा, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, इसने अपना वादा पूरा किया, अनजज़ा वादा, उसने अपना वादा पूरा किया, व नसर अब्दा, और अपने बंदे की मदद की। ठीक है, वह हज़मल अहज़ाब वहदा, और तमाम अहज़ाब या तमाम लश्करों को उस अकेले ने शिकस्त दी। यानी आप इससे समझ सकते हैं नबी अलैहिस्सलाम किस तरह अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कर रहे हैं खाना काबा की तरफ रुख करके सफ़ा मरवा की पहाड़ी के ऊपर, कि नबी अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमा रहे कि मैंने कोशिश की, बल्कि अल्लाह के ऊपर सारी चीज़ों का कह रहे हैं कि अल्लाह ही हर चीज़ पे कादिर है, अल्लाह की बादशाही है, अल्लाह ही ने सारे लश्करों को शिकस्तें दी हैं, हम लोग तो किसी हवाले से उस तरह से सिर्फ अल्लाह के आजिज़ बंदे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नबी इस्लाम ने ये दुआएं पढ़ी वहाँ पे, यानी दुआएं नहीं असल में कलमात पढ़े, और साथ साथ इसके साथ नबी इस्लाम ने इन्हीं कलमात के दरमियान में बताया जाता है सही मुस्लिम 2950 के अंदर फिर नबी इस्लाम ने 7 दुआएं भी मांगी, और ये कलमात जो आपको बयान किए 3 दफ़ा पढ़े। और फिर इसी तरीके से नबी इस्लाम ने इसी सफ़ा पहाड़ी के ऊपर खड़े होके ये इन्हीं कलमात के अलावा सूरह बकरा की आयत नंबर 158 इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये भी आयत मुकम्मल तिलावत की। ठीक है, तो ये भी तिलावत करके फिर नबी अलैहिस्सलाम सफ़ा से
फिर मरवा वाली साइड पे यानी कि उस साइड पे गए। और जब यहाँ से नबी इस्लाम सफ़ा पहाड़ी से उतरे तो मरवा वाली साइड पे जाते जाते दरमियान के अंदर एक मकाम आता है जहाँ पे ग्रीन लाइट्स आजकल होती हैं, वहाँ पे नबी इस्लाम तेज़ चले या मशी की या फिर स्पीड में समझ लीजिए तेज़ चाल के साथ चले या भागना भी जिसे कहते हैं, ठीक है। और ये जो मकाम है इसको समझ लीजिए बतनुल वादी भी कहा जाता है या बतनुल मसील भी कहा जाता है, ठीक है, बतनुल मसील भी कहा जाता है। यानी सफ़ा मरवा के दरमियान में एक ख़ास मकाम है जहाँ नबी इस्लाम इस वादी के दरमियान वाले मकाम पे स्पीड के अंदर भागे, ठीक है, या चले तो फिर तेज़ी से चले। तो यहाँ से फिर जब आप मरवा तक पहुँचे यानी मरवा पहाड़ी पे पहुँचे तो फिर वही दुआएं, फिर वही अल्फाज जो सफ़ा की पहाड़ी पे खड़े होके किबला रुख होके नबी इस्लाम ने पढ़े, वही वहाँ पे मरवा पे पहुँच के एक चक्कर जब पूरा हुआ सफ़ा से मरवा तक, वहाँ पे भी खड़े होके उसी तरीके से दुआ भी की और उसी तरीके से वही आयात वही मामला किया या जो हम कलमात आपको पहले बयान कर चुके, ठीक है। ये कलमात जब नबी इस्लाम ने पढ़ लिए फिर यहाँ से फिर इसी तरीके से मरवा से सफ़ा तक फिर चक्कर किया। ये समझ लीजिए सफ़ा से मरवा एक चक्कर, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर। इसी तरीके से जब ये 7 चक्कर पूरे आपने कर लिए, 7 चक्कर पूरे करने के बाद अब आपका आखिरी मामला आ गया कि अब आपने वहाँ पे बाल कटवाने हैं। यानी वहाँ पे मरवा सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा 7 चक्कर हो गए, आखिरी चक्कर मरवा पे आपका पूरा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये सफ़ा से मरवा 1 चक्कर है, मरवा से सफ़ा 2 चक्कर, ठीक है। इस तरह एक एक चक्कर एक ही काउंट करना, ये नहीं करना कि पेयर करके आप काउंटिंग शुरू करते हैं। कुछ लोगों के साथ ये भी शुरू में मामला होता है। फिर इसके बाद जब आपने मरवा के ऊपर आखिरी दुआ कर ली, उसके बाद आपने वहाँ कोई नफल नहीं पढ़ने, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम से नवाफिल वहाँ पे पढ़ना साबित नहीं है। हाँ, इस दौरान अगर आपको नमाज फ़र्ज़ नमाज की अज़ान हो जाए और वहीं पे जमात बन जाए, अपनी नमाज वहाँ पूरी करें, फिर उसके फ़ौरी साथ ही आप फिर फ़र्ज़ नमाज पढ़ते ही आप अपना जो है सफ़ा या मरवा या तवाफ़ के अंदर भी अगर ऐसा मामला आ जाए कि आप तवाफ़ करते हुए नमाज का टाइम आ जाता है तो आप नमाज को पहले पूरी करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो अपनी जो नफली इबादत है या तवाफ़ है या आपका जो भी मामला रह गया वो आप पूरा करेंगे, ठीक है। अब मरवा के ऊपर आपका समझ लीजिए उम्रे का आखिरी रुकन आ गया, यानी आपने अपने बाल कटवाने हैं। और बाल कटवा के या जिसको हल्क कहते हैं, यानी अगर आप अपने मर्द जो हैं वो पूरे बाल टेंड करवाते हैं जिसको उर्दू में कहते हैं या अरबी में हल्क कहते हैं, वो करवाएंगे। और अगर हल्क नहीं करवाते तो कसर करवाते हैं, तो वो भी आपको उसकी भी इजाज़त इस हवाले से है कि कुछ साहबा ने हल्क के अलावा कसर भी करवाई, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ज़्यादा दुआएं की वो हल्क करवाने के लिए या टेंड करवाने वालों के लिए की। तो इसलिए ये भी मामला आपका समझ लीजिए, यहाँ पे जब आपने अपनी हल्क करवा ली या टेंड करवा ली तो फिर आपको जो है अब आप एहराम खोल सकते हैं, या अपने होटल पे जाके जब आप एहराम खोल के जो दूसरे कपड़े पहन लें नहा धो के, ताकि आपके जो बाल वगैरह कटे हैं वो भी आपके जिस्म से क्लियर हो जाएं। इसी तरीके से जो लेडीज़ हैं वो भी अपने बाल ख़ुद भी काट सकती हैं या अपने जो किसी और से भी कटवा सकती हैं। ये भी एक अक्सर मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि लेडीज़ समझती हैं कि हम अपने ख़ुद से बाल नहीं काट सकते। नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसी कोई पाबंदी मुसलमानों के ऊपर या उनकी औरतों पर नहीं लगवाई, ना ही बंदों के ऊपर। और बंदे भी अपने बाल ख़ुद भी काट सकते हैं, यानी अपना कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है वहाँ के लोगों को बिज़नेस दें, उनका भला भी हो जाए। आप जाएंगे तो उनकी रोज़ी रोटी भी चलती है, तो आप इस तरीके से उनसे ये काम करवाएं। तो इस तरीके से आपका ये उम्रा जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। इसमें एक और मिसकंसेप्शन अक्सर लोगों की ये रहती है कि लोग जो है हमारे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से वो कैंची चप्पल पे बहुत स्ट्रेस करते हैं। तो नबी इस्लाम की सीरत के अंदर, सुन्नत के अंदर कहीं आपको नहीं मिलेगा कि नबी इस्लाम ने कैंची चप्पल के ऊपर स्ट्रेस किया हो कि आपने कैंची चप्पल पहन के ही जानी है। जो भी आप जूती पहने वो ऐसी हो कि आपके कम अज़ कम, मर्दों की बात हो रही है, औरतों के लिए कोई ऐसी सख्ती नहीं है कि आपके टखने जो हैं वो ओपन हो, ठीक है। ऐसी जूती पहने जिससे आपके टखने ओपन हो, बाकी आप जैसी मर्ज़ी जूती पहने, कोई उसमें जीनत और कोई ऐसा मामला ना हो। तो ये इस वक्त हमारी क्लास का टाइम भी यहाँ पे एंड हो रहा है इस वक्त। गूगल मीट हमारा 1 आवर उसमें अलाउ कर रहा होता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको, आपको, हमें सबको उम्रा की, हज की बार बार तौफीक अता फरमाए और इस पर हमें इस सफ़र के ऊपर लेके भी जाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम या पर्सनल में मैसेज कर दें तो हम क्लास को एक्सटेंड करके एक नया लिंक क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन या फिर आप यूट्यूब के ऊपर आ जाएं, उसका लिंक शेयर कर दिया हुआ है। अगर वहाँ पे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं यूट्यूब लिंक के ऊपर
जो स्ट्रीम यार्ड का एक लिंक शेयर किया हुआ है आपके ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप पे, तो अब वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।